अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल किताबी दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि आप सब खैर और आफियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो आज चैनल का स्टार्ट करते हैं एक छोटे से अफसाने से जिसका नाम है आपके ने भी ताजमहल, एस कलम फरा ताहिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और प्यार से कमेंट कीजिए और अपनी राय पेश कीजिए। लेट्स स्टार्ट इट। दिल कहाँ हो तुम? रिप्लाई तो दो नहीं यार, मैं परेशान हो रही हूँ। मैं ये रही एमा, मेरे सर में बहुत दर्द है, बीपी भी बहुत हाई है, चक्कर आ रहे हैं। ओहो, ये कैसे हो गया? और बीपी इतना हाई कैसे हुआ? क्या बात है दिल, कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं एमा, परेशानी कोई नहीं, बस जब से उठी हूँ सर दर्द है, गोली ली मगर फ़र्क नहीं पड़ा। बीपी चेक किया तो बहुत हाई है। दिल ने एमा के मैसेज का रिप्लाई दिया, तुम रेस्ट भी तो नहीं करती हो इसलिए ऐसा है, नींद भी पूरी नहीं लेती तुम। ऐसा करो गोली खा के सो जाओ, उठोगे तो बेहतर फील करोगे, क्योंकि डॉक्टर के पास तो तुमने जाना नहीं है, जानती हूँ मैं तुम्हें। एमा ने दिल को रिप्लाई किया, सो रही हूँ। एमा के मैसेज का दिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया तो एमा ने मोबाइल रख दिया। दिल को ये अचानक क्या हो गया है, एकदम इतना बीपी हाई कैसे हो गया? कुछ बताती भी नहीं है, मैं कितना भी पूछ लूँ बताना नहीं है दिल ने। ए अल्लाह, दिल को जो भी परेशानी है उसकी मुश्किल को आसान कर दे, उसकी हिफाजत फरमा। एमा दिल के लिए बहुत परेशान थी, इतनी परेशान कि न जाने कितने वक्त तक उसी के बारे में मुसलसल सोच रही थी। दोपहर से रात हो आई थी, लेकिन एमा ने खाना तो क्या पानी का घूंट तक नहीं पिया था। उसकी परेशानी की वजह दिल थी और दिल की परेशानी की वजह वो भी नहीं जानती थी। टू टू मैसेज की हल्की सी टोन पे एमा ने बेताबी से इनबॉक्स खोला था जहां दिल का नंबर जगमगा रहा था। एमा ने जल्दी से मैसेज ओपन किया। दिल ने लिखा था कि मैं उठ गई हूँ। दिल जानी, तबीयत कैसी है? सर दर्द ठीक हुआ? बीपी नॉर्मल हुआ? एमा ने एक साथ कई सवाल कर डाले। मैं डॉक्टर के पास से होकर आती हूँ। दिल ने सब आंसर्स कॉल करके मुख्तसर से बताया। और खुदाया, मेरी दिल की तबीयत ज़्यादा ख़राब लगती है, वरना तो वो छोटी मोटी बीमारी को किसी गिनती में नहीं लाती है, और डॉक्टर के पास तो वो जाती ही नहीं है। आज वो डॉक्टर के पास जा रही है, लगता है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। एमा ने बेबसी से सब सोचा और रो पड़ी। अल्लाह मियाँ जी, मेरी दिल को ठीक कर दे, उसे कुछ ना हो, उसकी परेशानी मुझ पे डाल दे, मुझे बीमार कर दे, लेकिन मेरे दिल को पहले जैसी कर दे। एमा परेशानी में बड़ा बेरब्त बोल रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या बोल रही है। मैं आ गई हूँ एमा, दिल का मैसेज आया। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम ठीक तो हो ना? एमा ने बेसब्री से पूछा। मैं ठीक हूँ एमा, बस सर दर्द बहुत है, बुखार बहुत ज़्यादा है। दिल, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ ना, तुम ये एकदम कैसे इतना बीमार हो गई हो? एमा ने पूछा। अरे यार, बीमारी पूछ के थोड़ी ना आती है, तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। दवा लाई हूँ ना, सुबह तक ठीक हो जाऊँगी। दिल ने एमा को तसल्ली भरा जवाब सेंड किया। इंशाल्लाह। तुम बताओ, खाना खाया तुमने? अगर नहीं तो खाना खाओ, दवा लो और फ़ौरन सो जाओ। ओके स्वीटी, मैं खाना खा के दवा लेती हूँ, दिल ने कहा। एमा और दिल बचपन की फ्रेंड्स ना थी। उनकी दोस्ती को सिर्फ 2 साल ही हुए थे, कभी आपस में मिली भी ना थी। एमा और दिल कलमी दोस्ती थी, फिर एक दूसरे के नंबर्स मिले और यूँ दोस्ती इतनी बड़ी कि दिल दोस्ती से बदलकर प्यार की कैटेगरी में आ गई। एमा और दिल कभी मिली ना थी, लेकिन आपस में दोनों ने अपनी अपनी फ़ोटोज़ के तबादले किए थे। दोनों की फैमिलीज उनके पागलपन को जानती थी। सब खुश थे, फिर न जाने किसकी नज़र इनके रिश्ते को खा गई। एमा बेटा, उठ जाओ, आज इतना सोई के 10 बज गए हैं। जी मम्मा, उठती हूँ, एमा ने माँ को कहा और मोबाइल चेक किया जिसमें दिल का गुड मॉर्निंग का कोई मैसेज ना था। ओह, दिल तो 6 बजे ही उठ जाती है, आज 10 बजे तक नहीं उठी। एमा ने परेशानी से सोचा, लगता है दवाई के असर सो रही है।
बिल्ली। परेशानी में भी दिल के ख्याल ने एमा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। गुड मॉर्निंग बिल्ली, उठ जाओ ना। एमा ने दिल को मैसेज किया। हाँ मैं उठ गई हूँ एमा, दिल का रिप्लाई आया। अरे वाह, तुम तो जागी हुई हो, फिर आज गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा? अच्छा बताओ तबीयत कैसी है? तबीयत बस थोड़ी सी ठीक है, बुखार उतरा नहीं है, दिल ने बताया। बुखार नहीं उतरा? एमा ने उसकी बात दोहराई। हाँ ना, अभी थोड़ी देर तक फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास, दिल ने कहा। हाँ ये ठीक है, ज़रूर जाना और ख़ुद ठीक से पता करना कि बुखार क्यों नहीं उतर रहा। ठीक है जान, मैं पता करूँगी, दिल ने जवाब दिया। फिर कुछ देर बात करने के बाद दिल ने कहा कि ओके एमा, मैं डॉक्टर के यहाँ से होकर आती हूँ। ठीक है, होकर आओ, फ़ी अमान अल्लाह। एमा ने फ़ौरन जवाब दिया, फिर मोबाइल रखकर काम में मसरूफ़ हो गई ताकि दिल के आने तक फ्री हो जाए। फिर दिल आई और एमा को बताया कि डॉक्टर ने दवा चेंज कर दी है। मैंने दवा ली है, नींद आई है, अब मैं सोती हूँ। आज एमा बहुत उदास थी, दिन भर दिल से बात करती रहती थी, लेकिन आज 6:30 पर एमा को दिल का मैसेज आया। मैं उठ गई हूँ एमा, पसीना बहुत आ रहा है, अब बुखार उतर गया है। एमा एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गई। दिल से बात करने को फ़ौरन ही उसे कॉल कर ली। अरे कॉल क्यों की, मैसेज पे चैट करते ना, दिल ने कॉल पिक करके कहा। शुक्र है तुमने कॉल पिक की, बस तुम्हारे साथ बात करने को दिल कर रहा है, एमा ने कहा। अच्छा, एमा को दिल ने मुख्तसर से जवाब दिया। दिल बहुत उदास है, लगता है बुखार ने बहुत चिड़चिड़ा कर दिया है। मैंने दिल में सोचा और बोली, खाना खाया तुमने? हाँ खाई है, डबल रोटी चाय, मरीज़ों का खाना, दिल ने जवाब दिया। कोई नहीं जी, ये डबल रोटी तो इतनी अच्छी होती है, एमा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, दिल ने फिर मुख्तसर बात की। क्या बात है यार, बात तो करो ना, एमा ने बेबसी से कहा। क्या बात करूँ मैं तुमसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बोलूँ तुमसे, दिल ने तेज़ी से कहा। व्हाट? एमा ने हैरान होते हुए कहा। ये तुम कह रही हो दिल? तुम मुझे एमा को ऐसे कह रही हो? हाँ तो और क्या, दिल ने वैसे ही लहजे में कहा। सोच लो तुम क्या कह रही हो दिल, आज 2 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि दिल और एमा साथ हैं, लेकिन ना तो तुम्हारा बात करने को दिल कर रहा है, ना ही तुम्हारे पास अल्फाज हैं, एमा ने बहुत तकलीफ से कहा। हाँ तो क्या करूँ मैं, दिल ने फिर कहा। अच्छा बताओ आज का दिन कैसा गुजरा, क्या किया सारा दिन, किसने फ़ोन किया? एमा ने बात संभालते हुए फिर बेतुके के सवाल किए। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या पूरा दिन, सारा दिन? तुम्हें पता तो है मैं सोती रही हूँ सारा दिन, और कोई मुझे फ़ोन क्यों करेगा? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही एमा। तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही, एमा ने रोते हुए आहिस्ते से कहा। कॉल ड्रॉप कर दी। अजीब हो यार तुम भी, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। फ़ौरन ही दिल का मैसेज आया। इट्स ओके यार, तुम रेस्ट करो, एमा ने जवाब किया। और कितना रेस्ट करूँ, दिल ने फ़ौरन तलखी से कहा। दिल में जानती हो तुम बुखार की वजह से चिड़चिड़ी हो रही हो, बट आज 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 साल में पहली बार तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही, दिल बहुत तकलीफ़ हो रही है यार। दिल ने रिप्लाई किया। दिल का रिप्लाई देखकर एमा ने पूछा, क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा, दिल ने बेनियाजी से कहा। मैं और मेरा दिल, माय फॉल्ट मिस दिल, मैं जब आपको कॉल करूँ आप हमेशा ऐसा करती हो, या तो मेरी कॉल पिक नहीं करती हो, अगर करती हो तो जान छुड़ाने वाले अंदाज में मुख्तसर सी बात करती हो। हाँ जब तुम्हारा मूड हो तब तुम ज़रूर मुझे कॉल करती हो और बात भी ठीक तरीके से करती हो, मगर जब मैं करूँ, एमा ने गुस्से में रोते हुए मैसेज का जवाब दिया था। तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, फिर क्यों ऐसे करती हो, बोलो, एमा ने फिर मैसेज किया। मोहब्बत ब्लडी नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, दिल ने जवाब दिया। गुस्सा क्यों कर रही हो, एमा ने फिर आराम से पूछा। नहीं हूँ मैं गुस्से में, दिल ने जवाब दिया।
तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? एमा ने फिर सवाल किया। पता नहीं, और तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल ने जवाब दिया। एमा ने इस रिप्लाई पर अपने मोबाइल को बड़ी बेयकीनी से देखा था। दिल ऐसा क्यों कर रही हो? दिल ऐसा क्यों कर रही है? इतना गुस्सा किस लिए? मुझे कुछ वक्त उसे उसके अपने साथ गुजारने देना चाहिए। एमा ने सोचा, मोबाइल रख दिया। रात गुजर गई, दिन गुजरा और फिर पूरा दिन गुजर गया। दिल का कोई मैसेज ना आया। दिल का कोई मैसेज ना आना था ना आया। एमा को दिल का रवैया समझ नहीं आ रहा था। एमा ने सारा दिन कुछ खाया पिया ना था, सर दर्द से फट रहा था। सारा दिन दिल की बातें सोचते हुए गुजरी और 7:54 पर एमा की हिम्मत जवाब दे गई। दिल की बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, मेरी परवाह मत करो। यही सब सोचते हुए एमा बिस्तर पर गिरी थी और गिर के फिर उठ ना सकी। एमा बेटा उठो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, ये कैसे लेटी हो? ठीक से लेटो बेटा, लेकिन पहले कुछ खा लो, प्लीज़ उठो ना। एमा की माँ ने बेटी को उठाया, लेकिन एमा होश में होती तो उठती ना। मिसेस कमाल ने एमा को हिलाया, लेकिन जवाब नदारद। उन्होंने परेशानी से एमा को झंझोड़ डाला, लेकिन कमाल मेरी बच्ची, मेरी एमा उठ नहीं रही है, देखें इसे। रिहाना बेगम ने वहीं से चिल्लाते हुए एमा के बाप को पुकारा था। सभी दौड़ते हुए एमा के कमरे में पहुंच गए थे। क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? कमाल साहब ने पूछा। एमा के सिरहाने बैठकर उसे गोद में लिटाया और एमा को उठाने की कोशिश की, लेकिन एमा ना उठी। उसकी हालत देखकर सभी परेशान हो गए थे और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। एमा की हालत के पेश नज़र फ़ौरन ही एमा को आईसीयू में पहुंचा दिया गया। फिर पूरे 2 घंटे के सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद डॉक्टर इमरान आईसीयू से बाहर निकले तो सभी उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर, हमारी एमा कैसी है? क्या हुआ है उसे? इमरान बेटा, एमा ठीक है ना? हर तरफ से सवालों की बौछार हुई थी। तभी डॉक्टर इमरान ने कमाल साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल, एमा किसी गहरे सदमे के असर में है। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत अहम है। अगर वो होश में आती है तो ठीक, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। या तो वो कोमा में चली जाएगी या फिर क्या? मिसेस कमाल के मुंह से चीख बुलंद हुई थी। डॉक्टर इमरान के जवाब ने कमाल साहब की हिम्मत भी तोड़ दी थी। वो पास पड़े बेंच पर गिर पड़े। सभी दुआ गो थे, लेकिन एमा तो जैसे लगता है सबसे नाराज़ हो गई थी। तभी होश में आने का नाम ही ना ले रही थी। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हुई। 24 घंटे ख़त्म हुए। डॉक्टर्स ने अपनी मुकम्मल कोशिश करके देख ली, लेकिन एमा ने ना उठने की कसम खाई और कोमा में चली गई थी। 3 महीने के चलने वाले इंतज़ार के बाद दिसंबर की एक यख बस्ता सुबह में एमा ने एक आंख झपकी। पास बैठे कमाल साहब जो गौर से एमा को देख रहे थे, एमा की आंख झपकते देखकर जल्दी से एमा पे झुके। एमा उठो बेटा, उठो ना, देखो तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं। एमा ने आंख खोली थी। खाली नज़रों से अपने परेशान हाल बाप को देखा। कमाल साहब ने फ़ौरन ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर्स की टीम एमा के चेकअप में लग गई थी। कमाल साहब ने घर फ़ोन करके एमा के होश में आने की ला दी। सभी खुश हो गए और घर से अस्पताल के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर ने एमा का चेकअप किया और एमा को नॉर्मल करार दे दिया, लेकिन साथ ही बहुत सारी चीज़ों से एहतियात की याद दहानी कराई। और यूँ 2-3 माह बाद एमा को अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया था। एमा घर आ गई, अपने घर। एमा बहुत चुप थी। सब ने उसकी खामोशी को नोट किया, लेकिन कोई सवाल न किया। जानते थे कुछ तो ऐसा है जिसने एमा को इस हाल तक पहुंचा दिया। तो फिर से अगर वो सब वही दोहराया जाए तो एमा को फिर तकलीफ होनी थी। इसी ख्याल से सब ने मुंह बंद कर रखे थे। एमा को कोमा के दौरान उसकी जॉब के ऑर्डर्स आ गए थे, जो उसने 5 महीने पहले अप्लाई किया था। एमा ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, अपनी सिम तब्दील की और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी जॉब 3 माह तक एमा का नंबर मुसलसल बंद देखकर दिल परेशान थी।
कभी उसके घर का नंबर लेने का सोचा ही नहीं। इसी वजह से आज वो कराची से मुल्तान एमा के घर आ रही थी। उसके पास एमा का एड्रेस मौजूद था। थोड़ी देर में वो उसके पते पर अपने भाई और माँ के साथ एमा के घर मौजूद थी। आंटी, मैं दिल, मुझे एमा से मिलना है। गेट के अंदर आते हुए एमा की माँ से दिल ने कहा, जी बेटा, पहचान गई हो, आपकी तस्वीर देखी थी मैंने, आओ अंदर। मिसेस कमाल दिल की माँ और भाई को लेकर अंदर आई और उन्हें बिठाया। उनके लिए पानी लेने जाने लगी तो दिल ने उठकर उनका हाथ पकड़ लिया। आंटी प्लीज़, मुझे एमा का पता है, वो कहाँ है? 3 माह से उसका नंबर बंद है, मैं बहुत परेशान हूँ। एमा ने बेसब्री से पूछा। एमा इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है, वो अपने स्कूल गई है, जॉब करने लगी है। बेटा, मुझे खुद नहीं पता हमारी एमा को क्या हो गया है। चुप लग गई है एमा को 3 माह कोमे में रही है। एमा की माँ ने बताया। क्या? दिल ने चीखते हुए कहा और रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। ये क्या कर दिया मैंने? दिल रो रही थी। आंटी, मुझे अभी एमा से मिलना है, दिल ने रोते हुए कहा। पर बेटा, वो तो स्कूल गई हुई है। आंटी प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एमा तक पहुँचा दे। दिल तड़प रही थी। दिल ने तड़प कर कहा। मिसेस कमाल ने दिल को उठाया, गले लगाया और फिर एमा के स्कूल जाने के लिए दिल को साथ लिए जाने लगी तो दिल ने कहा, आंटी, मैं अकेली जाना चाहती हूँ, प्लीज़ ड्राइवर के साथ भेज दें। दिल और एमा की माँ समझ रही थी कि कोई बात दोनों के दरमियान हुई है, इसलिए इन्हें तन्हा मिलने देना चाहिए। इसलिए मिसेस कमाल ने ड्राइवर के साथ दिल को एमा के स्कूल रवाना कर दिया था। मैम, एमा आपसे कोई मिलने आया है, पियून ने एमा की क्लास में आकर कहा। कौन है? एमा ने पूछा। मैं नहीं जानता मैम, पियून ने कहा। ओके, आप इन्हें स्टाफ रूम में बिठाएं। मैं आती हूँ। कुछ देर बाद एमा स्टाफ रूम के अंदर दाखिल हुई तो सामने दिल थी। एमा ने देखा, फिर देखा। तुम? एमा के खामोश लबों से बेआवाज़ लफ्ज़ निकला था। एमा, मेरी जान। दिल तड़प के उसके आगे बढ़ी थी। बस वहीं रुक जाओ दिल, अब हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा, एमा ने कहा और वापसी के लिए पीठ मोड़ ली। प्लीज़ एमा, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, अपनी बीमारी में न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया, मैं बहुत शर्मिंदा थी। फिर अगले दिन तुमसे रब्ता करना चाहा, लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल 3 माह तक बंद रहा। मैं बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन यहाँ का पता चला कि 3 माह तुम भी कोमा में रही हो। एमा जान, आई लव यू। एमा, बस पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैंने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, मुझे माफ़ कर दो। एमा, अपने दिल को माफ़ कर दो ना, अब गुजर गया दिल। बेयर, हमारे रिश्ते पे गर्द पड़ गई है, न जाने क्या सच है क्या झूठ है, तुमने क्या कहा और ठेस इधर लगी है दिल में। इसी ठेस के दिल का शीशा तो किरची हो गया है, अब वापसी मुमकिन नहीं, तुम अपने रास्ते लौट जाओ। एमा ने रुख मोड़ते हुए कहा और आंख से निकले आंसुओं को उंगली के पोर में ले लिया। बड़े गौर से आंसुओं को देखो, तलखी से हंसते हुए हवा में उछाल दिया। जानती हो, आंख से निकला आंसू वापस नहीं जा सकता और ना मुंह से निकले अल्फाज वापस लिए जा सकते हैं। ठेस लगी और ऐसी लगी कि ज़िंदगी ही बिखर के रह गई। एमा ने आखिरी बार मुड़कर दिल को देखा और बिना कुछ कहे स्टाफ रूम से निकलती चली गई।